ऐसे जैसे आप गूगल पे ऐप को यूज करते हैं तो गूगल पे में नया फीचर ऐड किया गया है पॉकेट मनी का। अब जैसे आप अपने मोबाइल में गूगल पे ऐप को ओपन करेंगे, यहीं पर आपको होम पे पर पॉकेट मनी का ऑप्शन दिया जाएगा। तो गूगल पे में जो यहाँ पर पॉकेट मनी वाला ऑप्शन आया है, हम इसको एक्टिवेट कैसे कर सकते हैं और यह वर्क कैसे करता है, आप इससे वीडियो में जानेंगे। तो जैसे आप अपने मोबाइल में प्ले स्टोर को ओपन करके गूगल पे ऐप को अपडेट करने के बाद ओपन करेंगे तो आपको पॉकेट मनी का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा आपके गूगल पे में। अब इसको एक्टिवेट कैसे करना है, तो जैसे हमारा इस मोबाइल में गूगल पे का अकाउंट बना हुआ है और इस गूगल पे में हमारा बैंक अकाउंट भी लिंक है। गूगल पे पूरी तरीके से सेटअप है, हम गूगल पे ऐप को यूज करते हैं। लेकिन जैसे पॉकेट मनी वाला ऑप्शन आया है, अब यह वर्क कैसे करेगा, तो जैसे अगर आपके किसी भी फैमिली मेम्बर के पास बैंक अकाउंट नहीं है, अब जैसे वह गूगल पे ऐप को यूज करना चाहते हैं तो इस फीचर का यूज करके कर सकते हैं। किस तरीके से करना है, तो जैसे हमारा तो गूगल पे बना हुआ है, बैंक अकाउंट भी लिंक है, सब कुछ तैयार है। लेकिन जैसे यह मोबाइल है हमारे फैमिली का, ओके, तो जैसे फैमिली में किसी का भी हो सकता है, भाई बहन, ओके, तो आपको क्या करना, जैसे अगर उनके पास जैसे बैंक अकाउंट नहीं है, गूगल पे ऐप को यूज करना चाहते हैं, तो वह अपने मोबाइल में प्ले स्टोर को ओपन करेंगे, सर्च करेंगे गूगल पे ऐप को इंस्टॉल करने के बाद ओपन कर लेंगे। अब जैसे गूगल पे ऐप को ओपन करेंगे तो अब यहाँ पर मोबाइल नंबर एंटर करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, किसी भी मोबाइल नंबर के थ्रू गूगल पे का अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। तो जैसे वह अपना मोबाइल नंबर एंटर करेंगे, कंटिन्यू करेंगे, जैसे कंटिन्यू करेंगे अपना जीमेल आईडी सिलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, उसके बाद वेरिफिकेशन कंप्लीट होगा, वह गूगल पे में लॉगिन हो जाएंगे। तो जैसे गूगल पे में लॉगिन हो जाएंगे, लॉगिन होने के बाद अब करना क्या है, जैसे बैंक अकाउंट है नहीं तो ऐड बैंक अकाउंट का ऑप्शन आ रहा है, लेकिन बैंक नहीं है तो भी यूज कर सकते हैं, पहले ही बताया। तो जैसे आपको क्या करना, जैसे इसमें भी आपको पॉकेट मनी का ऑप्शन दिया जाएगा, पॉकेट मनी पर क्लिक कर देंगे, इसमें भी आप पॉकेट मनी पर क्लिक कर देंगे। इस वाले गूगल पे में बैंक अकाउंट लिंक है, इसमें नहीं है। तो जैसे अब यहाँ पर आपको करना क्या है, जिस गूगल पे में बैंक अकाउंट लिंक है उसी वाले गूगल पे में आपको सेटअप वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। ओके, जैसे सेटअप पर क्लिक कर देते हैं, जैसे सेटअप पर क्लिक किया तो हमारे मोबाइल में जो भी कॉन्टैक्ट हैं सेव हैं वह देखने को मिलते हैं। तो हमको यहाँ पर मोबाइल नंबर एंटर करना है जिसको हम ऐड कर रहे हैं। तो जैसे आप अपने फैमिली मेम्बर को ऐड कर रहे हैं तो जिस नंबर से अभी उन्होंने गूगल पे का अकाउंट बनाया उन्हीं का नंबर यहाँ पर आप एंटर कर देंगे, आप आगे बढ़ जाएंगे। तो जैसे आप मोबाइल नंबर एंटर करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, उसके बाद आपके मोबाइल में जो भी कैमरा है ओपन हो जाएगा, स्कैनर ओपन हो जाएगा। अब आपको करना क्या है, अब यहाँ पर आपको क्या करना है, आप अपने फैमिली मेम्बर को ऐड कर रहे हैं तो आपको क्या करना, जैसे आपके फैमिली मेम्बर यहाँ पर पॉकेट मनी वाले ऑप्शन पर आएंगे तो उनको यहाँ पर रिक्वेस्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। ओके, उनको यहाँ पर रिक्वेस्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही वह रिक्वेस्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे उसके बाद वेरिफिकेशन स्टार्ट हो जाएगा। मोबाइल नंबर पर रिचार्ज रहेगा तभी जो वेरिफिकेशन होता है कंप्लीट होता है, तो वेरिफिकेशन कंप्लीट कर देना है। तो जैसे ही वेरिफिकेशन कंप्लीट हुआ तो यहाँ पर एक QR कोड आपको देखने को मिल जाएगा। अब करना क्या है, अब जैसे आप इस QR को शेयर कर सकते हैं, जैसे वह है नहीं तो आप शेयर कर सकते हैं, यहाँ पर शेयर वाला ऑप्शन आ रहा है, या फिर यहाँ से स्कैन भी कर सकते हैं। तो जैसे हम यहाँ पर अभी स्कैन कर लेते हैं, जैसे हमारे पास दोनों मोबाइल हैं तो जैसे हम यहाँ पर स्कैन कर लेते हैं। जैसे हमने स्कैन किया, स्कैन करने के बाद जैसे आप देख सकते हैं हमारे सामने ऑप्शन आ चुका है सेट मंथली लिमिट अप्रूव एवरी पेमेंट। अब यह ऑप्शन कैसे वर्क करेगा, तो जैसे यहाँ पर बताया जा रहा है सेट मंथली लिमिट। अगर आप यहाँ पर मंथली लिमिट वाला ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो होगा क्या, जैसे आप एक लिमिट सेट करके दे सकते हैं, या फिर अप्रूव एवरी पेमेंट सेलेक्ट करते हैं तो जब भी आपका फ्रेंड या फैमिली मेम्बर किसी को पैसा ट्रांसफर करेगा तो आपके पास एक पेमेंट रिक्वेस्ट आएगा, आपको उसको अप्रूव करना होगा और आपको भी पेमेंट कंप्लीट करना होगा, तभी इनका पेमेंट सक्सेसफुल हो पाएगा। लेकिन हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर सेट ए मंथली लिमिट वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, हम इनको एक लिमिट सेट करके दे सकते हैं। तो जैसे हमने सेट ए मंथली लिमिट सेलेक्ट कर लिया, अब हम यहाँ पर कंटिन्यू कर देते हैं। अब जैसे ही हमने कंटिन्यू किया, कंटिन्यू करने के बाद अब जैसे आप अपने जिस भी फैमिली मेम्बर को ऐड कर रहे हैं तो आप उनको इतने रुपए तक लिमिट सेट करके दे सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं दे सकते हैं। ओके, तो आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। तो जैसे हमने यहाँ पर एंटर किया, जैसे हमने इतने रुपए कर दिया, ओके, यह मंथली लिमिट है, यानी जैसे आपने इतना लिमिट सेट करके दे दिया तो इतने रुपए तक एक महीने में वह स्पेंड कर सकते हैं, कहीं भी दुकान पर खर्च कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते। अगला महीना आएगा फिर से लिमिट रीसेट हो जाएगी, हमको यहाँ पर बताया जा रहा है। तो जैसे अपने अकॉर्डिंग आपको लिमिट सेट कर लेना, कितना आप देना चाहते हैं, उसके बाद आपको कंटिन्यू कर देना है। जैसे आप कंटिन्यू करेंगे तो आप जिनको ऐड कर रहे हैं इनसे रिलेशनशिप क्या है आपका, वह आपको सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद उनका आधार नंबर
यानी आप जिसको ऐड कर रहे हैं उनका आपको आधार नंबर एंटर करना। जैसे आप अपने फैमिली मेम्बर को ऐड कर रहे हैं, जैसे अपने भाई बहन किसी को भी ऐड कर रहे हैं, तो उन्हीं का आधार नंबर एंटर कर देना है, कंटिन्यू कर देना है। अब जैसे ही कंटिन्यू किया, कंटिन्यू करने के बाद जैसे हमारा गूगल पे में बैंक अकाउंट लिंक था, जैसे हमने आपको पहले बताया, तो जैसे बैंक अकाउंट लिंक है तो सेंड इनवाइट पर क्लिक कर देंगे। इसी बैंक से जो मैंडेट है यहाँ पर सेट हो जाएगा। ओके, इसी बैंक से पैसे डेबिट होंगे जब भी आपका फैमिली मेम्बर किसी को पैसा ट्रांसफर करेगा, जो बैंक आपको देखने को मिल रहा है। 2 बैंक लिंक के एरो पर क्लिक करके दूसरा बैंक सेलेक्ट कर सकते हैं, उसके बाद सेंड इनवाइट पर क्लिक कर देना। जैसे आप सेंड इनवाइट पर क्लिक करेंगे, अब यहाँ पर अपना यूपीआई पिन एंटर करके सेट पर क्लिक करेंगे, या सेट हो जाएगा। तो जैसे हमने सेट पर क्लिक किया, आप देख सकते हैं सेंडिंग इनवाइट, आपको वेट करना है। जैसे आप देख सकते हैं सेंड हो चुका है, 30 मिनट के अंदर हमको एक्सेप्ट करना। जैसे आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन आ चुका है। या फिर जैसे आप बैक आए तो आपको इसके होम पेज पर ओपन इनवाइट का ऑप्शन देखने को मिलेगा, आप इसी पर क्लिक कर देंगे। अब जैसे ओपन इनवाइट पर क्लिक किया तो जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर ज्वाइन यूपीआई सर्कल का ऑप्शन आ रहा है, इसी पर क्लिक करना होगा, या रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो जाएगा। ओके, जैसे आप देख सकते हैं एक्सेप्ट हो चुका है। अब इसको अप्रूव होने में 30 मिनट का टाइम लगता है। तो अब यहाँ पर आपको क्या करना है, जैसे आपका फैमिली मेम्बर यहाँ पर ऐड हो चुका है, अब उनको क्या करना है, जैसे आपका फैमिली मेम्बर यहाँ पर ऐड हो चुका है, अब जैसे वह पेमेंट करना चाहें किस तरीके से कर सकते हैं। तो जैसे सबसे पहले उनको टर्न ऑन ऐप लॉक पर क्लिक करना होगा, उनको अपने मोबाइल का जो भी स्क्रीन लॉक है वह इनेबल करना होगा, जैसे बताया जाता है। तो हम जैसे इनेबल कर देते हैं, इनेबल हो चुका है। इनेबल होने के बाद अब जैसे आप दे सकते हैं, जैसे हम यहाँ से बैक आते हैं, पॉकेट मनी पर क्लिक करते हैं। जैसे पॉकेट मनी पर क्लिक किया, अब जैसे पेइंग फॉर यू पर क्लिक करेंगे तो जैसे आपके फैमिली मेम्बर ने आपको कितना लिमिट दिया है आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे हमने 1000 रुपये का किया था, जैसे आपने देखा यहाँ पर अभी देखने को मिल रहा है, और यहाँ पर आ रहा है 1000/1000, यानी अभी हमने कोई भी लिमिट यूज नहीं किया है। जैसे हम किसी दुकान पर जाते हैं 100 रुपये का पेमेंट कर देते हैं, तो यहाँ पर 900/1000 हो जाएगा, यानी 100 रुपये हम खर्च कर चुके। इस तरीके से आप यहाँ पर अपना बैलेंस चेक कर सकते हैं, यानी इतना लिमिट बचा हुआ है। अब पैसा कैसे ट्रांसफ़र करेंगे, तो जैसे यहाँ से बैक आएंगे, आप किसी दुकान पर जाते हैं, किसी QR कोड को स्कैन करते हैं, या मोबाइल नंबर एंटर करके अपने फ्रेंड को पैसा ट्रांसफर करते हैं। तो जैसे हम एक QR कोड स्कैन कर लेते हैं। ओके, तो जैसे हमने एक QR कोड स्कैन कर लिया, स्कैन करने के बाद अब जैसे आप किसी दुकान पर गए, आप कुछ शॉपिंग करते हैं, जैसे आप पेमेंट करते हैं, तो जैसे हम 100 रुपये का पेमेंट करना चाहते हैं, 100 रुपये एंटर किया, उसके बाद इस एरो पर क्लिक करते हैं। और जैसे हमने इस एरो पर क्लिक किया तो जैसे आप देख सकते हैं हमने इस 1000 रुपये का लिमिट सेट किया था, हमको देखने को मिल रहा है अवेलेबल लिमिट अभी इतना ही है। जैसे 100 रुपये खर्च कर देंगे, फिर से किसी को सेंड करने के लिए जाएंगे तो 900 रुपये देखने को मिलेगा। लेकिन जैसे आप देख सकते हैं जैसे 100 रुपये सेंड करने के लिए आ रहे हैं, अभी यह पॉपअप देखने को मिल रहा है, वेट फॉर 30 मिनट टू पे यूजिंग यूपीआई सर्कल, यानी यहाँ पर बताया जा रहा है कि इसको अप्रूव होने में 30 मिनट का टाइम लगता है। जैसे ये अप्रूव हो जाएगा उसके बाद आप पेमेंट कर सकते हैं। पे पर क्लिक करेंगे, पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा। ओके, तो जैसे आप ऐड कर लेंगे उसके बाद आपको 30 मिनट वेट करना है 1 टाइम। उसके बाद जब भी आप किसी को पैसा ट्रांसफ़र करेंगे, आप QR कोड स्कैन करेंगे, अमाउंट एंटर करेंगे, पे पर क्लिक करेंगे, इंस्टेंट आपका जो पेमेंट है सक्सेसफुल हो जाएगा। तो इस तरीके से गूगल पे में जो पॉकेट मनी वाला ऑप्शन आया है वर्क करता है। ओके, तो गाइस जैसे आपको हमारे वीडियो में यह माइक देखने को मिल रहा होगा, यह है गेनारो का माइक, जिसको हम अपने ऐप वीडियो में यूज करते हैं।